क्या मैं आपसे कहूं कि इंसान भविष्य में जा चुका है? तो शायद आप कहेंगे, यह तो साइंस फिक्शन है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो हॉलीवुड की कोई कहानी नहीं है। यह आधारित है नासा और एल्बर्ट आइंस्टाइन के विज्ञान पर। और वीडियो के अंत तक आप खुद मान जाएंगे कि भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव है और ये हो भी चुका है। टाइम ट्रैवल का असली मतलब। चलिए, अब समझते हैं कि टाइम ट्रैवल का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लेते हैं। फिल्मों में दिखाया जाने वाला टाइम ट्रैवल, जहां इंसान किसी मशीन में बैठकर अतीत या भविष्य में चला जाता है, वो फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन जिस बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उसमें विज्ञान कुछ और ही कहता है। विज्ञान के अनुसार अगर कोई इंसान दूसरों के मुकाबले धीरे बूढ़ा होता है, तो तकनीकी रूप से वो भविष्य में यात्रा कर चुका होता है। क्योंकि जब वो वापस लौटता है, तब तक दुनिया उसके लिए आगे बढ़ चुकी होती है। और ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये वास्तविक जीवन में हो चुका है। आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है? अब समझते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत ने पूरी दुनिया के विज्ञान को बदल दिया। आइंस्टाइन ने कहा, समय हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं चलता। जो वस्तु बहुत अधिक गति से चलती है, उसके लिए समय धीमा हो जाता है। अर्थात अधिक गति बराबर धीमा समय, कम गति बराबर सामान्य समय। अब सवाल यह है, क्या कोई इंसान इतनी तेज गति से चला है? उत्तर है हाँ। अंतरिक्ष यात्री भविष्य में कैसे गए? अब सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में संभव था? जब अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस में जाते हैं, तो वे पृथ्वी के चारों ओर लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमते हैं। यह गति इतनी अधिक होती है कि आइंस्टाइन की थ्योरी वहां काम करने लगती है। इस गति पर अंतरिक्ष यात्रियों का समय पृथ्वी पर मौजूद इंसानों की तुलना में धीरे चलता है। नासा ने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि जो अंतरिक्ष यात्री कुछ महीनों तक अंतरिक्ष में रहा, वह पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में कुछ मिलीसेकंड कम उम्र का होता है। मिलीसेकंड सुनने में भले ही कम लगें, लेकिन विज्ञान में यही टाइम ट्रैवल कहलाता है। अर्थात तकनीकी रूप से वह इंसान भविष्य में जा चुका होता है। टाइम ट्रैवल का वास्तविक प्रयोग। अब आइए बताते हैं टाइम ट्रैवल से जुड़ा एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग। नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली लगभग 1 वर्ष तक अंतरिक्ष में रहे, जबकि उनका जुड़वा भाई पृथ्वी पर ही रहा। जब स्कॉट केली वापस लौटे, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि उनके डीएनए में बदलाव देखे गए और उनकी जैविक उम्र उनके भाई से थोड़ी कम पाई गई। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह कोई कहानी नहीं थी, यह एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग था। विज्ञान में इसका क्या अर्थ निकलता है? तो विज्ञान साफ साफ कहता है, भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव है। गति और गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री भविष्य में जा चुके हैं। अतीत में जाना अभी संभव नहीं है। निष्कर्ष। आज आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां समय कोई स्थिर चीज नहीं है। हो सकता है भविष्य में इंसान इतनी तेज यात्रा करने लगे कि वह सैकड़ों साल आगे पहुंच जाए। और सबसे चौंकाने वाली बात, टाइम ट्रैवल की शुरुआत हो चुकी है, बस वह फिल्मों जैसी नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि विज्ञान जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और रोमांचक है।